दर्शक बिन्दुहरू नमस्कार। रहता है तो उस लिखी हुई पुस्तक को बार बार पढ़ने के बाद में पुस्तक के लिखी हुई शब्द हमारे हृदय में उतर जाते हैं और वो शब्द पुस्तक में भी रहते हैं। तो उसी प्रकार से पूजा पाठ या कथा सुनने से और सुनाने से एक दूसरे में जो शक्ति रहती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और ईश्वर शब्द ब्रह्म है, परमात्मा को शब्द के रूप में माना जाता है, एक हो करके अनेक रूप है उनका। जैसे आप यहाँ नेपाल में पहली बार आइए ना जी? हाँ, पहले और आए थे, अब कथा कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए पहले बार आए हैं। जैसे आप यहाँ आने के बाद आप कौन कौन सा शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन के लिए चले गए? मनोकामना गए थे और ये गुहेश्वरी मुक्तिनाथ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था में दिक्कत है। अभी नेपाल सरकार के द्वारा रास्ता का उतना सुधार नहीं किया गया है। लैंडस्लाइड एरिया है, पहाड़ एरिया है, तो थोड़ी बहुत तो कमी होगी, लेकिन और सुधार होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ आवे और यहाँ व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। जैसे अब नेपाल और इंडिया दोनों हिंदू राष्ट्र का देश है, वहाँ और यहाँ नेपाल में हिंदू धर्म मानते हैं। अब कुछ समय के बाद मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषणा करने वाला है, बोल रही है जनता, आम लोग। आपका कैसा लगता है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो था ही, घोषणा करने वाली बात नहीं है। ये तो फिर वोट की राजनीति के चक्कर में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो रहा है। हमारे देश तो 1947 में हिंदू राष्ट्र हो गया था, धर्म के अनुसार से बंटवारा हुआ था हिंदू और मुस्लिम देश का। तो हमारा देश तो हिंदू देश था और पाकिस्तान मुस्लिम देश था। इसे तो कुछ गद्दार नेताओं ने ऐसा हमारे राष्ट्र का ऐसी तैसी कर दिया है। जैसे आप एक धर्मगुरु भी है, एक टीचर भी है और समाज सेवी भी है। अब आपका कैसा लगता है, राजनीति में धर्म होना चाहिए और धर्म में राजनीति कैसा पार्ट होता है? क्या है, धर्म के बगैर तो राजनीति होती ही नहीं है। राजनीति तो धर्म से ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप धर्म कर रहे हैं तो आपको राजनीति करना पड़ेगा, और आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको धर्म का शरण में जाना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता है वो राजनीति नहीं करेगा, क्योंकि लोगों की सेवा करना ही एक प्रकार से धर्म है, दिन दुखी का सहयोग करना धर्म है। कोई राजनीति में जुड़ा है, लोगों की सेवा नहीं करेगा तो फिर वो धर्म को कैसे, धर्म बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। राजनीति करने के लिए उसमें क्या गुण होना पड़ेगा और कैसे वो राष्ट्र आंक सकता है? राजनीति करने के लिए 4 गुण बताए गए हैं। सत्यता होनी चाहिए, जो भी राजनेता है वो सत्य रहे, सिर्फ लोगों को झूठा आश्वासन मत दे, उसके द्वारा काम बिगड़ता है। और दूसरे, उसकी छवि पवित्र होनी चाहिए, उसमें कलंक नहीं लगना चाहिए। तीसरा, दयावान होना चाहिए, लोगों के ऊपर दया करे, क्रूर हत्यारा नहीं होना चाहिए। और चौथा, सहयोग करे, दान करे। जो जितना गवर्नमेंट का फंड है, कई ऐसे नेता होते हैं कि फंड लैप्स हो जाता है, वो दान ही नहीं कर पाते। तो सरकार के फंड को ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और दिन दुखी का सहयोग करें। जैसे राजनीति होता रहता है, नेपाल और भारत के बीच में कैसा प्रकार का संबंध राजनीति में होना चाहिए? आपका कैसा लगता है? आपके भारत और नेपाल दोनों भाई भाई की तरह हैं, लेकिन हमारे भाई के बीच में कोई विदेश वाले, दूसरे देश वाले इसमें खटास उत्पन्न करा देते हैं। और कभी कभी वैश्विक नीति के चक्कर में नेपाल वासी भी और भारतवासी भी एक दूसरे से अलग चले जाते हैं। कई आसपास के पड़ोस वाले देश वाले हमको अलग करवा देते हैं, जो ठीक नहीं है। भारत नेपाल से जुड़ा है तो भारत को फायदा है, और नेपाल भारत से जुड़े तो नेपाल वासियों को भी फायदा है। जैसे भारत आएंगे और भारत से नेपाल आएंगे, इसलिए दूरी नज़दीक हो जाएगा। जी जी, किसी के साथ में जुड़ने से आत्मीयता बढ़ता है, मिलने से आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ता है। और नेपाली लोगों का हम लोग भारतीय लोग बहुत सम्मान करते हैं, वैसे भारतीय लोगों का नेपाली लोग सम्मान करते हैं। और जिसका सम्मान करेंगे तो उससे राष्ट्र की आर्थिक उन्नति भी होगी। बिना अर्थ। हाँ, ठीक है। आपका ये प्रोग्राम के बाद अब नया योजना, नया प्रोग्राम कैसा है? अभी तो फिर अष्टोत्तर शत वाली हमारी भागवती कथा भारत में पुष्कर में है, फिर उसके बाद में कामाख्या में है, फिर अपने बनारस में है, वाराणसी में यही भागवती कथा होगी, फिर अयोध्या में है राम मंदिर बनने। तो
डेट फिक्स हो गए हैं? हाँ, डेट फिक्स हो गए हैं, डेट सब फिक्स कर दिए। जैसे आप विश्व में एक सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहिए हमें भी। और आपका एक सजेस्ट क्या है कि अब जितने भी राष्ट्र है, जितने दूसरे वाला धर्म होता है ना, वो धर्म के लोग शिक्षा के तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट देना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी धर्म किसी को परेशान करना नहीं सिखाता है। इसमें कोई धर्म गुरु लोग ही नवयुवक बच्चों को भटका देते हैं और उसके भटकाव के कारण हमारे जो पूरे धर्म को जानते नहीं ऐसे बच्चे गलत मार्ग में, हिंसा के मार्ग पर चले जाते हैं। आज देखिए, मुसलमान में ही दो संप्रदाय वाले हो गए हैं। मुस्लिम का खून का प्यासा पड़ गया है। ईसाई में भी दो संप्रदाय हो गए हैं, ये लोग भी ईसाई से लड़ रहे हैं। वैसे हमारे हिंदू धर्म में भी विकृति आ गई है। हम सब प्रकार से आपसी भाईचारा के साथ नहीं रह पा रहे हैं और सभी धर्म वाले में थोड़ी सामंजस्य एकता है, लेकिन हमारे सनातनी हिंदू भाई लोग समाज एकता नहीं करते। हर धर्म वालों का नियम है, एक हफ्ता में एक दिन अपने प्रार्थना के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म का कोई नियम नहीं है। कोई संगठित होना भी चाहे, कोई उपाय करना चाहे तो कोई अगल बगल वालों को मतलब नहीं रहता है। तो हमारे सनातन धर्म वालों को भी हफ्ता में एक दिन नियम बनाना चाहिए कि एक दिन पूरे सनातनी लोग इकट्ठा होवें और धर्म के साथ में अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी कुछ विचार किया करें। जैसे आपका ये नेपाल शॉर्ट समय में प्रोग्राम कर लिया है आपने बहुत उत्साह के साथ, अब कल का प्रोग्राम क्या है आपका? नेपाल का अब अच्छे से सहयोग रहेगा तो फिर पुनः करेंगे। और थोड़ी परेशानी आती है यहाँ नेपाल में इलाज में या लोगों के द्वारा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ रहन सहन खान पान में भारतीय लोग ज़्यादा शाकाहारी रहते हैं, तो उनको खान पान में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अपनी रसोइया लेकर नहीं आए तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो पुलिस प्रशासन और जितने भी नेपाल के मंत्री लोग हैं, इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी सेवा सहयोग में आपसी स्थानीय लोग भी सहयोग प्रदान करें और पुलिस प्रशासन भी सहयोग करे, तो यहाँ और दिन दुगनी रात चौगनी लोग टूरिस्ट में आएंगे। अब ये कार्यक्रम कल से समाप्त होगी, फिर नेपाल में ऐसे कार्यक्रम आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे। अब तो नेपाल एक बार आ गए हैं, एक बार में अनुभव हो गया है, अब लोगों से परिचय हो गया है। अब यहाँ और अच्छा से भव्य कार्यक्रम करेंगे। ये तो शुरुआत था जिसमें 121 ब्राह्मणों के द्वारा हमने यज्ञ करवाया है, लेकिन और अच्छे से भव्यता के साथ कार्यक्रम कराएंगे। जब तक समझ में नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी भाषा की दिक्कत होती है और थोड़े लेन देन सामान नोमान की दिक्कत हुई है। अब इस बार से अच्छे से और कराएंगे भव्यता से। नेपाल में बसने की जगह कैसा होना चाहिए? बसने की जगह इस प्रकार से होनी चाहिए कि सबको वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन की सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए और सामाजिक सौहार्द की होना चाहिए, तब ठीक रहेगा। ये अभी कार्यक्रम आपका हुआ है, ये कार्यक्रम में जो नेपाल सरकार आपको सहयोग किया या नहीं किया? क्या नेपाल सरकार से हमने सहयोग की याचना ही नहीं किया था। हम लोग पुण्य कमाने आए हैं, तो अपने जितने सहयोगी हैं उनके सहयोग से ही हमने यज्ञ किया है। हमने सरकार से कोई सहयोग का मांग नहीं किया है। ये नेपाल के सुरक्षा कैसा होना चाहिए? नेपाल की सुरक्षा सुरक्षा नहीं है नेपाल में। हाँ, नेपाल में सुरक्षा है, लेकिन और अच्छे से होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी को कोई परेशानी होती है, पॉकेट मारी हो जाती है, कोई मोबाइल छीन जाती है, किसी की चैन खिंचा जाता है, तो वहाँ पर कहाँ हुई? पशुपतिनाथ में घटना हुई आपके? हाँ, पशुपतिनाथ में मोबाइल और चैन के बारे में जानकारी मिली थी कि यहाँ ये घटना घटी थी। सुरक्षा कैसा करना पड़ेगा? नेपाल पर लिए कैसा सुरक्षा देना पड़ेगा? सुरक्षा का बस वही है कि यहाँ जैसे यहाँ नेपाली लोगों को ज़्यादा ध्यान देते हैं और भारतीय लोग या दूसर बाहर से आते हैं तो उनके समस्या को कम ध्यान देते हैं। प्रायः जितने टूरिस्ट लोग आते हैं तो बस यही कहते हैं कि विदेशी लोगों के प्रति थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो पहले प्राथमिकता विदेशियों को देना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि का जितना सम्मान किया जाएगा उतना ज़्यादा राष्ट्र का विकास होगा। संस्कृति के उत्थान करने के लिए अतिथि का सम्मान बहुत जरूरी है।
अभी नेपाल में सरकार है, सरकार को आप कैसे सलाह देना चाहिए? नेपाल के प्रधान सरकार तो हर सरकार अच्छे होते हैं। मैं नेपाल के प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि हम भारतीय अलग नहीं हैं। नेपाल और भारत दोनों एक हैं। अखंड भारत पहले 18 देश में आता था और 18 देश में नेपाल हमारे भारत का अभिन्न अंग था और भारत किसी का नाम नहीं है। नेपाल भारत है और भारत नेपाल है, हम दोनों में अलग नहीं समझते हैं। तो प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमारे भारतीय का विशेष ध्यान दें और यहाँ जितना से ज़्यादा हो सके टूरिस्ट को और प्रोत्साहन दिया जाए। आपने ये ऐसा कार्यक्रम नेपाल में पहली बार किया है जी, ऐसा कहाँ करेंगे? ये कार्यक्रम कहाँ लगेंगे? अब यहाँ जहाँ व्यवस्था बन जाए उसके हिसाब से करेंगे। अभी तो पहली प्राथमिकता यही है और फिर पशुपतिनाथ में ही आकर के करेंगे, फिर मनोकामना में सोच रहे हैं और जब व्यवस्था बन जाए कभी तो मुक्तिनाथ में, लेकिन प्रभु की इच्छा। दुर्गम पहाड़ी एरिया में करने में थोड़ी परेशानी होगी। पशुपतिनाथ बहुत अच्छा शांत एरिया लगा है, तो नेपाल काठमांडू में ये अच्छा जगह लगा है कार्यक्रम करने के लिए, और बहुत अच्छा रहा ये। यहाँ के ये काठमांडू वासी आपके कार्यक्रम में समावेश हुई या नहीं? यहाँ भाषा की परेशानी के कारण लगता है काठमांडू वासियों को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए तो कम संख्या में सम्मिलित हुए, ज़्यादा संख्या में नहीं। अगली बार कार्यक्रम में आप नेपाली में देंगे प्रवचन? अगली बार आएंगे तो हम तो हिंदी में ही प्रवचन देंगे, लेकिन थोड़े से प्रचार अच्छे से करा देंगे। लोगों को जानकारी से नहीं थी कि हाँ महाराज कथा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और जानकारी के अभाव में लोकल काठमांडू वाले हमसे जुड़ नहीं पाए। अब यहाँ कार्यक्रम जब करेंगे तो प्रचार अच्छे से करके करेंगे। आप यहाँ कार्यक्रम करने से आगे नेपाल में हिंदू धर्म का संस्था में आप जोड़ा है या संपर्क हुआ है? नहीं, हिंदू धर्म यहाँ नेपाल से किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, और सभी संस्थाओं को हमें खुले मंच से आमंत्रण है जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जुड़े हमारे साथ हैं और सनातन धर्म की रक्षा में सहयोग प्रदान करें। नेपाल में हिंदू धर्म के लोग ले संस्था ले बुलाए, आप कार्यक्रम करने आएंगे? हाँ, यदि हमारे नेपाल के हिंदू धर्म वाले संस्था वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं तो हम सनातन धर्म के लिए पुनः उपस्थित हो जाएंगे। समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने नेपाल के दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी शरण में